Welcome students. Today we are going to discuss the concept called as accounting equations. This is your chapter second from your bookkeeping and accountancy. Topic का नाम है accounting equations. Now accounting equations. Accounting equations signifies that assets of a business are always equal to the total of its liabilities and capital. हमारा accounting equation क्या कहता है कि बिजनेस के जो टोटल असेट्स है दे आर ऑलवेज इक्वल टू द टोटल ऑफ द लायबिलिटीज एंड कैपिटल. हमारे बिजनेस के जितने भी टोटल असेट्स है, टोटल असेट्स ये इक्वल होंगे. किसके इक्वल होंगे? आउटसाइड लायबिलिटीज प्लस ओनर्स लायबिलिटी, दैट इज कैपिटल. आउटसाइड लायबिलिटीज प्लस ओनर्स कैपिटल. द इक्वेशन इज एक्सप्रेस एज फॉलोज: असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. इन द अर्लियर सेशन हमने एक इक्वेशन देखा था. द फंडामेंटल इक्वेशन गिव्स द फाउंडेशन टू द डबल एंट्री बुककीपिंग सिस्टम. फॉलोइंग आर द इक्वेशंस. हमने इससे पहले जब कैपिटल का डेफिनेशन सीखा था तो कैपिटल का डेफिनेशन पहले हमने देखा था द अमाउंट व्हिच इज कंट्रीब्यूटेड, अमाउंट व्हिच इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस इज कॉल्ड एज कैपिटल. बिजनेस के मालिक ने बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट किया है दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल. ऐसा हमने देखा था. फिर हमने उसका एक दूसरा डेफिनेशन देखा था. कैपिटल इज द एक्सेस ऑफ असेट्स. कैपिटल इज द एक्सेस ऑफ असेट्स ओवर द लायबिलिटी. तो एक्सेस ऑफ असेट्स ओवर द आउटसाइडर्स लायबिलिटी, दैट इज कैपिटल. और इसी इक्वेशन को अगर देखो, मैनिपुलेशन आपने 8, 9, 10 स्टैंडर्ड में ये इक्वेशन सीखी है. तो अगर मैं इस असेट्स को यहाँ पर ही रखता हूँ और ये माइनस आउटसाइड लायबिलिटी है, उसको अगर इक्वेशन के लेफ्ट साइड में लेकर जाता हूँ, ये माइनस में बिकम क्या होगा? प्लस हो जाएगा. तो ये क्या होगा? कैपिटल प्लस आउटसाइडर्स लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल असेट्स. तो हमारा असेट्स का फॉर्मूला हो जाएगा असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस आउटसाइडर्स लायबिलिटी. कैपिटल प्लस आउटसाइडर्स लायबिलिटी हमने कैपिटल के डेफिनेशन में देखा था. कैपिटल इज आल्सो लायबिलिटी फॉर द बिजनेस. जिस दिन बिजनेस बंद होगा उस दिन बिजनेस को ये पैसा वापस करना होगा ओनर को. सो इट्स अ लायबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स द ओनर. दिस इज लायबिलिटी टुवर्ड्स द आउटसाइडर. दिस इज अ लायबिलिटी टुवर्ड्स द ओनर. दिस इज अ लायबिलिटी टुवर्ड्स आउटसाइडर. तो दोनों मिलाकर ये लायबिलिटी है. तो असेट्स मस्ट बी इक्वल टू लायबिलिटी. तो डबल एंट्री का सिस्टम है. अगर हमारे पास 100 रुपए का असेट्स है तो हमारा 100 रुपए का लायबिलिटी होगा. अगर हमारे पास 100 रुपए का असेट्स है तो 100 रुपए का लायबिलिटी होगा. और हमने इससे पहले कुछ कंसेप्ट देखे थे, सॉल्वेंट एंड इनसॉल्वेंट. तो यहाँ पर डबल एंट्री का जो सिस्टम है वही कहता है कि जितने असेट्स है उतना आपका क्या होना चाहिए? लायबिलिटी होना चाहिए. इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं कैसे होगा. नाउ द सेम एग्जांपल वी आर गोइंग टू रिपीट. हमारे बिजनेस ने एक 30 लाख का प्रॉपर्टी खरीदा है. बिजनेस ने एक 30 लाख का प्रॉपर्टी खरीदा. तो 30 लाख का प्रॉपर्टी हमारा एसेट हुआ. हमने कोई समझो ऑफिस खरीदा 30 लाख में, और जिसको खरीदने के लिए हमने 20 लाख का बैंक से कर्जा लिया. तो 20 लाख बैंक से कर्जा लिया, बैंक से लोन लिया. इट्स अवर लायबिलिटी टुवर्ड्स द आउटसाइडर. बैंक ये हमारे बिजनेस के लिए आउटसाइडर हुआ. तो मान के चलते ये ए का बिजनेस है, एज बिजनेस. तो ए के बिजनेस ने असेट खरीदा है, ऑफिस खरीदा है 30 लाख में, और उसको खरीदने के लिए बैंक से कर्जा लिया है 20 लाख का. बैंक से कर्जा लिया है 20 लाख का. तो इसका मतलब ए ने अपने जेब से कितना इन्वेस्ट किया है? 10 लाख. तो बिजनेस का मालिक बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट करता है, बिजनेस का मालिक बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट करता है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? कैपिटल. ये आपका कैपिटल आ गया 10 लाख. तो आपका ये कैपिटल आ गया 10 लाख. अभी इसी को अगर हम लोग ऐसा लिखेंगे, अभी आपको पता है कैपिटल 10 लाख है, मुझे ये असेट्स फाइंड आउट करना है 30 लाख. तो ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस आउटसाइडर्स लायबिलिटी. बिजनेस के मालिक का कंट्रीब्यूशन कितना है? 10 लाख. आउटसाइडर का लायबिलिटी कितना है? 20 लाख. बैंक से हमने कर्जा कितना लिया? 20 लाख. सो ये लायबिलिटी टुवर्ड्स द ओनर, लायबिलिटी टुवर्ड्स द आउटसाइडर. बिजनेस का जो लायबिलिटी टुवर्ड्स ओनर, तो कैपिटल कंट्रीब्यूटेड इज 10 लाख. बैंक से कर्जा लिया 20 लाख. मिलाकर हमारे बिजनेस में टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ 30 लाख का. ये टोटल इन्वेस्टमेंट 30 लाख का, दैट इज टोटल असेट्स ऑफ द बिजनेस. वही अगर हम लोग देखेंगे असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज, ये कैसे होता है? तो हमारा टोटल असेट्स 30 लाख का है. लायबिलिटीज में क्या क्या है? एक तो है कैपिटल जो
ओनर का है एंड आउटसाइडर दैट इज 20 lakhs, तो टोटल मिलाकर बिजनेस का लायबिलिटी जो है 30 lakhs हो गया। तो बिजनेस के असेट्स भी 30 lakhs, बिजनेस के लायबिलिटी भी 30 lakhs। तो हमेशा इक्वेशन टैली होते रहेगा, जितना आपका असेट्स है उतना आपका क्या होगा, लायबिलिटी होगा। इट इज कॉल्ड एज डबल एंट्री सिस्टम, और ये डबल एंट्री सिस्टम की बेसिस पर हमको ये अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन सॉल्व करना है। डबल एंट्री सिस्टम पर ये अकाउंटिंग इक्वेशन सॉल्व करना है। यहाँ पर फिर से एक बार कैपिटल हमने कैसे कैलकुलेट किया, 30 लाख का प्रॉपर्टी खरीदा बिजनेस ने, उसके लिए बिजनेस से कर्जा लिया 20 लाख का, मतलब 20 लाख का जो बैंक से कर्जा लिया ये हमारा लायबिलिटी है। जब हमने प्रॉपर्टी खरीदा वो हमारा असेट है। तो बिजनेस के मालिक का कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, 10 lakhs। The amount which is contributed by the owner into the business is called as what, capital। अगर मुझे टोटल असेट्स कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, लायबिलिटी टुवर्ड्स ओनर प्लस लायबिलिटी टुवर्ड्स आउटसाइडर। लायबिलिटी टुवर्ड्स ओनर्स मतलब ओनर ने जो इन्वेस्टमेंट किया 10 lakhs, बाहर वालों से हमने कर्जा लिया 20 लाख, तो टोटल मिलाकर हमारे बिजनेस में हमने इन्वेस्टमेंट कितने का किया, 30 lakhs। हमारे बिजनेस का टोटल असेट्स कितने का है, 30 lakhs का, मतलब प्रॉपर्टी का वैल्यू 30 lakhs है। मतलब जितना हमारा असेट है उतना ही हमारा लायबिलिटी है। हमारा असेट्स प्रॉपर्टी का वैल्यू 30 lakhs है, हमारे लायबिलिटी का वैल्यू भी 30 lakhs है। कैसे, तो ओनर ने कंट्रीब्यूट किया 10 lakhs और आउटसाइडर ने कंट्रीब्यूट किया 20 lakhs, मतलब हमको ओनर को देना है 10 लाख, आउटसाइडर को देना है 20 लाख, मतलब टोटल बिजनेस हैज टू पे 30 lakhs। तो बिजनेस का लायबिलिटी भी कितना हुआ, 30 lakhs। सो बेस्ड ऑन दिस हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। बेस्ड ऑन दिस कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। Now this is a question. Show the accounting equation for the following transaction. Show the accounting equation for the following transactions. 5 transactions लिख कर दिए। रोहित शर्मा started a business with cash of rupees 50,000। रोहित शर्मा ने अपने बिजनेस की शुरुआत की 50,000 से। Purchase goods from धोनी on credit rupees 10,000। उसने धोनी से उधारी पर गुड्स खरीदा 10,000 का। Sold goods to विराट on credit rupees 20,000। विराट को उधारी पर गुड्स बेचा 20,000 का। Received dividend rupees 500, उसको डिविडेंड का पैसा मिला 500 रुपया। एंड पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट rupees 500, एडवर्टाइजमेंट के लिए उसने खर्चा किया। किसने खर्चा किया, रोहित ने। रोहित शर्मा का ये बिजनेस है। सो पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट rupees 500। ये 5 ट्रांजैक्शन को हमको सॉल्व कैसे करना है, तो देखते हैं आंसर का फॉर्मेट। ट्रांजैक्शन हमारा इक्वेशन है असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये इक्वेशन आपने यहाँ पर देखा है, असेट्स इज इक्वल टू liability plus capital। liability when we say liability it's outsider liability, बाहर वालों का कर्जा, और ये ओनर का कर्जा। ये जो कर्जा है बिजनेस को जो इसने बाहर वालों ने दिया है, और ये जो कर्जा है that is given by the owner। तो ओनर ने जो कंट्रीब्यूट किया that is called as capital, और बाहर वाले ने जो कंट्रीब्यूट किया उसको बोलेंगे आउटसाइडर्स लायबिलिटी और लायबिलिटी। तो हमको ये इक्वेशंस प्रूव करना है। असेट इज इक्वल टू हमारा जो टोटल असेट होगा वो किसके बराबर होगा, हमारे कर्जे के बराबर प्लस ओनर्स कंट्रीब्यूशन। लायबिलिटी व्हेन वी से लायबिलिटी इट्स आउटसाइडर्स कंट्रीब्यूशन एंड कैपिटल मतलब इट्स अ कंट्रीब्यूशन बाय ओनर का कंट्रीब्यूशन। तो इस लाइन को पढ़ते ध्यान से। रोहित शर्मा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 50,000। रोहित शर्मा ने अपने बिजनेस की शुरुआत की 50,000 से। याद रखो हम लोग जो अकाउंट करते हैं वो बिजनेस का होता है, व्यक्ति का नहीं। मतलब वी आर अकाउंटिंग फॉर रोहित शर्मा's बिजनेस एंड नॉट फॉर रोहित शर्मा। हम लोग ये सारा जो अकाउंटिंग इक्वेशन बना रहे हैं वो रोहित शर्मा के बिजनेस का है एंड नॉट फॉर रोहित शर्मा। रोहित शर्मा इज डिफरेंट, रोहित शर्मा's बिजनेस इज डिफरेंट। वी आर द अकाउंटेंट ऑफ बिजनेस एंड नॉट ऑफ रोहित शर्मा। बिजनेस के एंगल से देखो, तो बिजनेस के एंगल में से देखोगे तो क्या हो रहा है, बिजनेस में कैश आ रहा है, बिजनेस में कैश आ रहा है 50,000 का, तो कैश ये हमारा असेट हुआ। बिजनेस में कैश आ रहा है, बिजनेस में कैश आ रहा है, तो कैश ये बिजनेस का क्या हुआ, असेट हुआ। कैश ये बिजनेस का क्या हुआ, असेट। तो हमारे पास असेट हो गया 50,000 का, और ये बिजनेस को कैश किसने दिया, रोहित शर्मा ने दिया। रोहित शर्मा कौन है, ओनर ऑफ द बिजनेस। रोहित शर्मा कौन है, ओनर ऑफ द बिजनेस। तो कैपिटल का डेफिनेशन क्या कहता है,
the amount which is contributed or invested by the owner into the business, the amount of investment contributed by owner into the business is called as what? Capital. तो हमारे बिजनेस में ये 50,000 का जो कैश आ रहा है वो किसने दिया है? रोहित शर्मा ने। तो रोहित शर्मा ने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया, तो ये क्या हुआ? कैपिटल, दैट इज अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय ओनर। तो हमारा इक्वेशन प्रूव हो गया कि हमारे बिजनेस में असेट आ गया, कैश आ गया 50,000 का, कैश इज असेट। तो बिजनेस में असेट आ गया 50,000 का, और ये जो कैश है किसी आउटसाइडर ने नहीं दिया है, किसने कंट्रीब्यूट किया है? ओनर ने। द अमाउंट विच इज कंट्रीब्यूटेड बाय ओनर इनटू द बिजनेस इज कॉल्ड एज व्हाट? कैपिटल। तो अभी हमारे बिजनेस का असेट भी 50,000 है एंड लायबिलिटी भी 50,000 है, ये दोनों मिलाकर टोटल लायबिलिटीज है। दिस इज लायबिलिटी टुवर्ड्स आउटसाइडर एंड दिस इज द लायबिलिटी टुवर्ड्स ओनर। This is a liability towards outsider. This is a liability, business liability towards the owner. तो ये ओनर का कंट्रीब्यूशन और ये आउटसाइडर का कंट्रीब्यूशन। तो हमारे बिजनेस में ये जो 50,000 का कैश आया है, हमारे बिजनेस में ये जो 50,000 का कैश आया है, कैश मतलब असेट, कैश इज अ असेट फॉर द बिजनेस। तो ये 50,000 का असेट आया, और ये असेट किसने कंट्रीब्यूट किया है? ओनर ने। द अमाउंट विच इज कंट्रीब्यूटेड बाय ओनर इज कॉल्ड एज व्हाट? कैपिटल। The amount which is contributed by owner is. Now the second transaction, purchase goods from Dhoni on credit rupees 10,000। पहले मैं ट्रांजैक्शन को एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसके बाद इफेक्ट देखेंगे। परचेस गुड्स फ्रॉम धोनी, हमने धोनी से गुड्स खरीदा। गुड्स ये बिजनेस का असेट हुआ, प्रॉपर्टी हुआ, असेट। ऑन क्रेडिट, उधारी पर, मतलब हमने उसके बदले में पैसा नहीं दिया। कितने का गुड्स खरीदा? 10,000। फिर से एक बार, परचेज गुड्स फ्रॉम धोनी, हमने धोनी से गुड्स खरीदा। गुड्स ये हमारा असेट है ना, गुड्स आ रहा है बिजनेस में, मतलब हमारे बिजनेस का असेट 10,000 से बढ़ रहा है। हमारे बिजनेस का असेट 10,000 से बढ़ रहा है, तो देखो हमने असेट में लिखा ऐड 10,000। ये ऐड 10,000 किसका है? गुड्स का है। अगर हमने गुड्स खरीदा है, हमारे बिजनेस ने गुड्स खरीदा है, तो हमारे बिजनेस में गुड्स आ रहा है, मतलब हमारा असेट जो वो 10,000 से बढ़ गया। अच्छा, ये गुड्स जो हमने खरीदा उसके बदले में कैश दिया क्या? नहीं दिया। इधर लिखा है ऑन क्रेडिट, उधारी पर खरीदा है। अच्छा, किससे उधारी पर खरीदा है? धोनी से। तो ये धोनी हमारा कौन हुआ? क्रेडिटर हुआ, जिससे हमने गुड्स खरीदा उधारी पर। ये कौन हुआ? हमारा क्रेडिटर। और क्रेडिटर हमारा क्या होता है? लायबिलिटी होता है। क्रेडिटर हमारा क्या होता है? लायबिलिटी होता है। अभी मैंने कैपिटल में क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये ओनर नहीं है। ओनर कौन है? रोहित शर्मा। ओनर कौन है? रोहित शर्मा। इसलिए देखो कैपिटल में नहीं लिखा, किधर लिखा है? लायबिलिटी में। ये आउटसाइडर्स लायबिलिटी है। धोनी इज अ आउटसाइडर फॉर रोहित शर्मा बिजनेस। रोहित शर्मा के बिजनेस के लिए धोनी ये आउटसाइडर हुआ। हमने 10,000 का गुड्स खरीदा। फिर से एक बार, इस ट्रांजैक्शन का मतलब पहले क्या है कि रोहित शर्मा के बिजनेस ने, हमारे बिजनेस ने गुड्स खरीदा उधारी पर धोनी से 10,000 का। तो हमारे बिजनेस ने अगर गुड्स खरीदा तो बिजनेस में गुड्स आ रहा है, बिजनेस में गुड्स आ रहा है। गुड्स ये असेट है, हमारा असेट 10,000 से बढ़ गया, हमारा असेट 10,000 से बढ़ गया। लेकिन उसके बदले में हमको धोनी को पैसा देना होगा 10,000। धोनी जिससे हमने उधारी पर गुड्स खरीदा है, तो ये धोनी को हमको 10,000 रुपए देना होगा। तो धोनी हमारा कौन बन गया? क्रेडिटर, है ना। सेलर जो होता है, हम लोग बायर है, धोनी ये सेलर है। तो जो सेलर होता है वो क्रेडिटर होता है। धोनी हमारा क्रेडिटर बन गया, जिसको हमारे बिजनेस को 10,000 रुपए देना है। हमारा बिजनेस 10,000 रुपए देने वाला है किसको? धोनी को। तो धोनी हमारा क्रेडिटर है। तो क्रेडिटर मतलब कौन? आउटसाइड लायबिलिटी। तो हमारा आउटसाइड लायबिलिटी बढ़ गया 10,000 से। तो इससे आपका इक्वेशन टैली हो गया। असेट 10,000 गुड्स एंड क्रेडिटर्स इज अ लायबिलिटी 10,000। तो 10,000 इज इक्वल टू 10,000। नाउ 50,000 प्लस 10,000 दैट इज 60,000। 0 plus 10,000 that is 10,000. 50,000 plus 0 is equal to 50,000. So total equation 10,000 plus 50,000 is equal to 60,000. Now the next transaction, देखो तीसरा ट्रांजेक्शन आ गया। सोल्ड गुड्स टू विराट, हमारे बिजनेस ने गुड्स बेचा विराट को ऑन क्रेडिट 20,000। हमारे बिजनेस ने गुड्स बेचा किसको? विराट को ऑन क्रेडिट, उधारी पर। पहली बात तो मुझे बताओ गुड्स आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। सोल्ड ना, बेचा। हमने बिजनेस में से गुड्स बेचा, तो हमारे बिजनेस में से गुड्स जा रहा है, मतलब असेट चला गया।
कितने का असेट चला गया? 20,000 का। तो हमने यहाँ पर 20,000 माइनस कर दिया। फिर से एक बार, सोल्ड गुड्स मतलब गुड्स बेचा, गुड्स बेचा मतलब बिजनेस में से गुड्स जा रहा है, गुड्स ये हमारा असेट है। तो बिजनेस में से 20,000 का असेट चला गया, बिजनेस में से 20,000 का असेट चला गया, मतलब 20,000 का असेट माइनस हो गया। देखो असेट में से माइनस कर दिया, 20,000 का असेट माइनस हो गया। किसको बेचा हमने? ये विराट को बेचा। कैसे बेचा? ऑन क्रेडिट, उधारी पर, मतलब विराट ने हमको 20,000 रुपया नहीं दिया कैश, तो हमने अभी विराट को गुड्स बेचा। तो हम लोग सेलर है और विराट हमारा बायर है, हम लोग सेलर है और विराट हमारा बायर है। और विराट से अभी हम लोग 20,000 रुपया वसूल करेंगे। जब भी विराट दिखेगा हम लोग उसको बुलाएंगे और बोलेंगे 20,000 रुपये दे। तो विराट ये बायर है और बायर को हम लोग क्या बोलते हैं? डेटर। और डेटर हमारा क्या होता है? असेट होता है, उससे हम लोग ये पैसा वसूल करेंगे। तो डेटर इज अवर असेट, डेटर हमारा असेट होता है। तो विराट इन दिस केस इज अ बायर एंड बायर इन अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड एज व्हाट? डेटर। डेटर हमारा असेट है जिसे हम लोग ये वसूल करने वाले 20,000। डेटर हमारा असेट है, तो पहले तो ये विराट डेटर नहीं था, अब 20,000 का डेटर बन गया, तो हमारा असेट बढ़ गया 20,000 से। तो 20,000 का गुड्स माइनस हुआ, 20,000 का डेटर्स प्लस हुआ, 20,000 माइनस 20,000 प्लस मतलब 0। 60,000 प्लस 0 इज इक्वल टू 60,000। इधर ना कोई आउटसाइडर में ना कुछ ओनर में फर्क हुआ है, जो भी हुआ है वो असेट में फर्क हुआ है। एक बार फिर से देखते हैं, सोल्ड गुड्स, देखो एक एक करके ध्यान से सुनना है। सोल्ड गुड्स, हमारे बिजनेस ने गुड्स बेचा, गुड्स ये हमारा असेट है। सोल्ड गुड्स, हमारे बिजनेस से गुड्स बेचा मतलब गुड्स चला गया, कितने का चला गया? 20,000 का, मतलब हमारा असेट 20,000 से कम हो गया, ये रहा माइनस 20,000। हमारे बिजनेस में से 20,000 का गुड्स मतलब असेट्स माइनस हो गया, कम हो गया। अच्छा, ये हमने किसको बेचा? विराट को बेचा। कैसे बेचा? उधारी पर बेचा, मतलब विराट जिसने उधारी पर ये खरीदा है, बायर, तो ये हमारा डेटर बन गया। और डेटर मतलब हमारा असेट जिसे हम लोग ये फ्यूचर में पैसा वसूल करेंगे। तो डेटर ये हमारा क्या होता है? असेट होता है। तो ये डेटर हम लोग असेट में लिखेंगे 20,000। पहले ये विराट डेटर नहीं था, अभी आ गया 20,000 का डेटर, मतलब 20,000 से हमारा असेट बढ़ गया। तो 20,000 का गुड्स चला गया, 20,000 का डेटर्स बढ़ गया, माइनस 20,000 प्लस 20,000 मतलब 0। तो 60,000 प्लस 0 इज इक्वल टू 60,000। इधर आउटसाइडर में कुछ फर्क नहीं हुआ है, कर्जा नहीं बढ़ रहा है हमारा कुछ, और ना तो कुछ ओनर ने कंट्रीब्यूट किया है, मतलब ये 0 और ये 0। तो 10,000 प्लस 50,000 अगेन इट इज इक्वल टू 60,000। तो हमारा इक्वेशन यहाँ पर मैच होते जा रहा है। So our next direction is received dividend rupees 500। मैं लाइन को वापस पढ़ रहा हूँ। रिसीव्ड मतलब मिला, डिविडेंड मिला, डिविडेंड मिलता है मतलब क्या मिलता है? कैश मिलता है, हमको पैसा मिला। रिसीव्ड डिविडेंड रुपीज 500। तो जो पैसा मिला वो किस चीज का मिला? डिविडेंड का मिला। डिविडेंड कब मिलता है? जब हमने कहीं ना कहीं शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया होगा, किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ और उस कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, तो वो कंपनी अपने प्रॉफिट में से हमको कुछ हिस्सा देती है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? डिविडेंड। फिर से एक बार, हमने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, जैसे रिलायंस के कंपनी में, महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के, गोदरेज के कंपनी में, L&T कंपनी में, राइट? ऐसे कुछ कंपनी में हमने इन्वेस्टमेंट किया है, जॉइंट स्टॉक कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है और उस कंपनी को प्रॉफिट हुआ, हमने उस कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं और अभी उस कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, तो कंपनियां वो प्रॉफिट में से कुछ पार्ट ओनर्स को, मतलब शेयर होल्डर्स को देती है, जिनके पास शेयर्स है उनको देती है। दैट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स इज कॉल्ड एज डिविडेंड। हमने शेयर्स में जो इन्वेस्टमेंट किया उसका जो रिटर्न हमको मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? डिविडेंड। यहाँ पर रोहित शर्मा के बिजनेस को, रोहित शर्मा के बिजनेस को तो रिसीव्ड डिविडेंड रुपीज 500। तो हमारे बिजनेस ने किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है जिसका प्रॉफिट का हिस्सा हमको आ रहा है, दैट इज डिविडेंड। अभी डिविडेंड मिला मतलब क्या मिला? कैश मिला। डिविडेंड मिला मतलब क्या मिला? कैश मिला। कैश ये असेट है, कैश ये असेट है, तो असेट बढ़ रहा है, बिजनेस में 500 रुपया आ रहा है, बिजनेस में 500 रुपए का कैश आ रहा है, तो हमारा असेट बढ़ गया। तो 60,000 प्लस 500 इज इक्वल टू 60,500। और ये हमारा इनकम है, हमने कहीं ना कहीं शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया था किसी कंपनी के, उसका हमको 500 रुपया मिल रहा है, तो ये हमने किया हुआ इन्वेस्टमेंट का इनकम है।
जिसकी वजह से ओनर्स का फंड बढ़ेगा, इनकम की वजह से ओनर्स का फंड बढ़ेगा, ओनर्स का फंड बढ़ेगा मतलब कैपिटल बढ़ेगा, ओनर्स का फंड बढ़ेगा मतलब कैपिटल बढ़ेगा। तो 50,000 था पहले, अभी 500 से बढ़ गया कैपिटल, तो 50,500, तो 10,000 प्लस 50,500 इज इक्वल टू 60,500। तो ये था हमारा फोर्थ वाला ट्रांजैक्शन, रिसीव्ड डिविडेंड। द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट ₹500। पेड, अभी पैसा जा रहा है, पेड मतलब पेमेंट किया हमने, पैसा पेड किया, तो पेड किया मतलब पैसा जा रहा है, इधर रिसीव्ड था मतलब पैसा आ रहा था तो प्लस किया था, अभी पेड कर रहे हैं मतलब पैसा जा रहा है, तो कैश जा रहा है मतलब असेट कम हो गया, तो 500 माइनस हो गया। पेड कर रहे हैं मतलब क्या हो गया, कैश माइनस हो गया, मतलब कैश इज अवर असेट, तो असेट हमारा 500 रुपए से कम हो गया, तो 60,500 माइनस 500 इज इक्वल टू 60,000। किस चीज के लिए हमने ये पेमेंट किया, एडवर्टाइजमेंट, गुड्स बेचने के लिए हमको एडवर्टाइजमेंट करना होगा, मतलब खर्चा करना होगा, इसका मतलब ये खर्चा है, एक्सपेंस है, तो खर्चे की वजह से किसका फंड कम हो जाएगा, ओनर का फंड कम होगा, मतलब कैपिटल कम होगा। खर्चा करेंगे तो ओनर्स का पैसा कम हो जाएगा, ओनर्स का फंड कम हो जाएगा, मतलब कैपिटल कम होगा। इनकम होगा तो ओनर्स का फंड बढ़ेगा, तो कैपिटल इंक्रीज होगा। खर्चा करेंगे तो ओनर्स का फंड कम होगा, मतलब कैपिटल कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट 500, पेड कर रहे हैं मतलब पैसा जा रहा है, कैश इज अ असेट, तो असेट जा रहा है मतलब माइनस हो गया, तो 60,500 माइनस 500 इज इक्वल टू 60,000। आउटसाइड लायबिलिटी में कोई फर्क नहीं हुआ, खर्चे की वजह से ओनर्स का फंड कम हो गया 500 रुपए से, तो 50,500 माइनस 500 इज इक्वल टू 50,000। फाइनली हमारा इक्वेशन हो गया 10,000 लायबिलिटी प्लस 50,000 कैपिटल इज इक्वल टू टोटल असेट्स 60,000, टोटल असेट्स 60,000। नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो सेम ट्रांजैक्शन रिपीट होता है, रूपाली कमेंस बिजनेस, वहां पर रोहित शर्मा था, यहाँ पर रोहित शर्मा की जगह पर रूपाली आ गई। कमेंस बिजनेस मतलब शुरुआत की, स्टार्टेड बिजनेस। पहले वाले क्वेश्चन में कैश के साथ हुआ था, यहाँ पर क्या हुआ, बैंक बैलेंस, हमारे पास बैंक में पैसा है 25,000, ये हमारा एसेट हुआ, पहले कैश था अभी बैंक बैलेंस है, तो कैश भी एसेट है, बैंक बैलेंस भी हमारा एसेट ही है। तो रूपाली ने अपने बिजनेस की शुरुआत की बैंक बैलेंस 25,000 से, मतलब बिजनेस में बैंक बैलेंस आ गया 25,000 का, ये हमारा एसेट है। और बिजनेस को ये पैसा किसने दिया, ओनर ने दिया, रूपाली ने। बिजनेस को ये पैसा किसने दिया, रूपाली ने, ओनर ने दिया, ये क्या हुआ, कैपिटल। इफ यू ऑब्जर्व द ट्रांजैक्शन, दिस ट्रांजैक्शंस आर एग्जैक्टली सिमिलर, सेम ट्रांजैक्शन। वहां पर क्या था, रोहित शर्मा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, रोहित शर्मा की जगह पर बढ़ के आ गया रूपाली, और कैश की जगह पर क्या आ गया, बैंक बैलेंस। जैसे कैश असेट था वैसे बैंक बैलेंस, हमारा बैंक में पैसा, ये हमारा असेट है, तो बैंक बैलेंस इज असेट। और बिजनेस को ये पैसा किसने दिया है, ओनर ने, तो ओनर का पैसा मतलब क्या होगा, कैपिटल। तो बिजनेस में असेट आ गया 25,000 और वो ओनर ने कंट्रीब्यूट किया है, तो कैपिटल आ गया 25,000। सो 25,000 इज इक्वल टू 0 प्लस 25,000 which is equal to 25,000. Purchase machinery for cash 5,000. Purchase machinery for cash rupees 5,000. हमारे बिजनेस ने मशीनरी खरीदा, मशीन खरीदा, मतलब मशीन ये एसेट है, क्या देकर खरीदा, कैश देकर, तो कैश भी एसेट है, ये हमारे बिजनेस का प्रॉपर्टी हुआ मशीन, इट इज एन असेट। कैश ये भी एसेट है। परचेस मशीनरी फॉर कैश, हमने मशीन खरीदा कैश देकर, तो रूपाली के बिजनेस ने मशीन खरीदा, मतलब मशीन आ रहा है 5,000 का, तो एसेट बढ़ गया 5,000 से, लेकिन उसी वक्त कैश जा रहा है 5,000 का, मतलब एसेट कम हो गया 5,000 से। परचेस मशीनरी फॉर कैश 5,000, एक असेट आ रहा है तो दूसरा असेट जा रहा है, एक असेट आ रहा है तो दूसरा असेट जा रहा है। यहाँ पर मशीन आ रहा है 5,000 से, असेट बढ़ गया 5,000 से, और कैश जा रहा है 5,000 का, मतलब असेट कम हो गया 5,000। सो 25,000 प्लस 5,000 माइनस 5,000 अगेन 25,000। यहाँ पर आउटसाइडर का कुछ गया ना, ओनर का कुछ हुआ। बिजनेस की अगर बात करते हैं तो बिजनेस में एक असेट आ रहा है तो दूसरा असेट जा रहा है, एक असेट आ रहा है तो दूसरा असेट जा रहा है। 5,000 का मशीन आया, 5,000 का कैश चला गया, एक असेट आया, एक असेट गया, 5,000 प्लस 5,000 माइनस, तो ये 0 हो गया। सो 25,000 प्लस 5,000
minus 5,000 again it is equal to 25,000. Bought goods from Swara worth rupees 3,000 on credit. अगर हम लोग देखेंगे ये पिछले वाले क्वेश्चन की तरह हुआ, परचेज गुड्स फ्रॉम धोनी ऑन क्रेडिट. देखो ट्रांजैक्शन सेम होता है, नाम चेंज होगा, अमाउंट चेंज होगा. बॉट गुड्स, तो बॉट गुड्स मतलब क्या है, परचेज गुड्स. गुड्स खरीदा है मतलब गुड्स बिजनेस में आ रहा है, गुड्स ये असेट है, असेट बढ़ गया 3,000 से. बॉट गुड्स मतलब परचेज गुड, तो गुड्स आ रहा है, तो गुड्स ये असेट है, तो बिजनेस का असेट बढ़ गया 3,000 से. 25,000 प्लस 3,000 28,000. किससे खरीदा हमने, स्वरा से. पैसा देकर खरीदा क्या, नहीं, ऑन क्रेडिट, उधारी पर खरीदा है. तो हमने जिससे गुड्स उधारी पर खरीदा ये हमारा क्रेडिटर हुआ. जिससे हमने गुड्स खरीदा उधारी पर ये हमारा क्रेडिटर हुआ. तो स्वरा इज अवर क्रेडिटर. क्रेडिटर मतलब लायबिलिटी. स्वरा इज आउटसाइडर. रूपाली ओनर है, तो स्वरा इज आउटसाइडर. तो क्रेडिटर इज अ लायबिलिटी. तो लायबिलिटी बढ़ गया हमारा 3,000. This transaction is exactly similar to what we have discussed in the previous question. Purchase goods on credit from Dhoni. ये लाइन था, तो इसके जैसा ये कौन सा है, bought goods from Swara on credit. तो हमारे बिजनेस से गुड्स खरीदा, बिजनेस में गुड्स आ रहा है 3,000. किससे खरीदा, स्वरा से. कैश नहीं दिया, उधारी पर खरीदा है, मतलब स्वरा जिससे हमने गुड्स खरीदा, स्वरा ये सप्लायर है हमारी, जिससे हमने गुड्स उधारी पर खरीदा वो हमारे कौन होती है, क्रेडिटर. क्रेडिटर इज अ liability. Creditor is a liability. Paid for salary is rupees 3,000. देखो ट्रांजैक्शन कैसे सेम होते हैं. हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट, हमने एडवर्टाइजमेंट के लिए खर्चा किया था. अभी यहाँ पर क्या किया है, सैलरी, मतलब जो हमारे पास वर्कर है, जो हमारे ऑफिस में जो स्टाफ है उसको महीने के आखिर में पगार दिया था, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, सैलरी. पेड, पेड मतलब पैसा जा रहा है, पेड मतलब पैसा जा रहा है. कैश इज अ असेट. पेड कर रहे हैं मतलब जा रहा है, ये 3,000 माइनस कैश जा रहा है, असेट कम हो गया 3,000 से. सैलरी इसके लिए मतलब ये खर्चा हुआ, खर्चा हुआ मतलब क्या होगा, ओनर्स का फंड कम होगा मतलब कैपिटल कम हो जाएगा. खर्चा हो रहा है मतलब ओनर का फंड कम हो जाएगा, तो ये कैपिटल कम हो जाएगा. इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने सेम ट्रांजैक्शन देखा था, पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट. यहाँ पर पेड फॉर सैलरीज है. पेड मतलब पैसा जा रहा है, कैश जा रहा है, कैश ये हमारा असेट है, तो असेट क्या हो गया, कम हो गया 3,000 से. सो 28,000 माइनस 3,000 25,000. सैलरीज आर एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस खर्चे की वजह से क्या होगा, ओनर का फंड कम होगा मतलब कैपिटल कम होगा, 3,000 से कैपिटल कम होगा. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, रिसीव्ड इंटरेस्ट रुपीज 200. अगर आप इसको कोरिलेट करोगे, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था रिसीव्ड डिविडेंड. हमने किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो डिविडेंड आता है. यहाँ पर हमने किसी बैंक में फिक्स डिपॉजिट किया होगा या फिर किसी कंपनी का डिबेंचर्स खरीदा होगा, तो उसके बदले में हमको क्या आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है. रिसीव्ड इंटरेस्ट मतलब हमको इंटरेस्ट मिला, मतलब पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, कैश आ रहा है. कैश ये हमारा असेट है, तो असेट बढ़ गया 200 रुपए से. और इंटरेस्ट हमने कहीं पर डिपॉजिट रखा होगा, हमने बैंक में फिक्स डिपॉजिट रखा होगा जिसका हमको ब्याज मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये हमारा इनकम हो गया. पैसा आ रहा है तो ये हमारा इनकम. इनकम होता है तो ओनर का फंड बढ़ता है, इनकम होता है तो ओनर का फंड बढ़ता है. ओनर का फंड बढ़ेंगे, यहाँ पर क्या होगा, कैपिटल बढ़ जाएगा 200 रुपए से. सो 25,000 पर 200, 25,200, 3,000 as it is, 22,000 plus 200 that is 22,200. So 3,000 plus 22,200 is equal to total assets 25,200.